हांसी के हिसार रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेता व पूर्व चेयरमैन हरियाणा केशकला एवं कौशल विकास बोर्ड ने योगेंद्र योगी ने कहा कि हांसी का विकास भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में सबसे ज्यादा हुआ, जिसमें जलघर, शहीद लाल हुक्मचंद जैन पार्क, लघु सचिवालय, सब्जी मंडी, रोहत महमहासी रेल लाइन, बाईपास आदि प्रमुख है। आज आवारा पशुओं के कारण हर दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। योगी ने भाजपा सरकार पर पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा, क्रीमिलेयर की वजह से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। योगी ने कहा कि हुड्डा सरकार में पिछड़ों के लिए चलाई गई लगभग सारी योजनाएं भाजपा सरकार ने बंद कर दी, जिसमें पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, अति पिछड़ों को 100 से 100 वर्ग गज के प्लाट, केशकला बोर्ड बंद कर रखा है। योगी ने पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं हांसी हलके से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का 24 साल से हूं समर्पित कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि आज जनता में महंगाई को लेकर त्राही त्राही मची है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त को हिसार में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटेगी। योगी ने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में हांसी से हजारों की संख्या में भाग लेंगे। आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद था, एक तो ये है कि 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज से पहले 8 लोकसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं, 9वां हिसार में है और 9वां जो कार्यक्रम होगा, हम उसमें जो 8 जो पिछले प्रोग्राम हुए हैं उनका रिकॉर्ड टूटेगा हिसार में। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही आमजन की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो दलित की हो, पिछड़ों की हो, चाहे वो व्यापारी की हो, कर्मचारी की हो। आज आप हालात देख रहे हैं। मैं खासकर हांसी की अगर मैं बात करूं तो हांसी में कांग्रेस पार्टी की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लाला हुक्मचंद जैन पार्क बना। आज रेल लाइन वो बन के तैयार हो चुकी है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। हाईवे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस नारे पर आती थी, गाय गंगा की बात करती थी, आज वही गाय गंगा और गीता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल भी जो आवारा पशु हैं उनके कारण 35 लोग हांसी में ही वोल्वो बस से गाय टकरा जाने से घायल हुए। और ऐसे न जाने कितनी बार एक्सीडेंट होते हैं। तो पहली समस्या तो यह है कि हांसी जो सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक महत्व रखता है शहर, लेकिन आज भी वो हांसी विकास के रूप में जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए। भ्रष्टाचार के मामले में आपने देखा है कितनी बार आरोप लगे हैं। ये आप सबको सारे वाकिफ हैं इस बात से, चाहे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से लोगों ने प्रॉपर्टी जोड़ी हो, चाहे अन्य कोई बात हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आज ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियां हैं, हम सुबह उठते ही देखना शुरू करते हैं रोड की जो हालात है ना। मैं गांव से आता हूं, रोड के हालात इतने खराब हैं, लड़कियों को साधन नहीं मिलते क्योंकि बसें है ही नहीं। और जब तक साधन नहीं मिलते तो घरवाले जो है उनको उच्च शिक्षा के लिए वो तरसते हैं आज भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिन जिन लोगों ने जिम्मेवारी ली वो उन जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतर पाए। और जो काम हुए थे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और कांग्रेस की सरकार में हुए थे। आज आप देख रहे हैं, अभी पार्क की मैं बात कर रहा था, लाला हुक्मचंद जैन पार्क, वो कांग्रेस सरकार की देन है। लेकिन आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसमें भी व्यापार बना दिया कि इसमें कोई कार्यक्रम होगा तो इतने पैसे लगेंगे।
तो मेरा कहने का भाव यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को व्यापार बना दिया है और जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं, खासकर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे देश से अलग पिछड़े वर्ग के आरक्षण को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर की बेड़ियां जो है वो डाली गई हैं। पूरा देश में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम पिछड़ों को महत्व देते हैं, दूसरी तरफ मैं ये आपको बता देना चाहता हूं अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो केवल और केवल पिछड़ा वर्ग के कारण है, लेकिन आज उन्हीं पिछड़ों का हक छीनने पर सरकार उतारू है। आपने देखा पूरे देश में 8 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा है, लेकिन हरियाणा में उसको 6 लाख कर दिया। वो 6 लाख कर दिया कोई बात नहीं है, लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी। देश में जो 8 लाख की है उसमें कृषि आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती, लेकिन हरियाणा में वो दोनों चीजें जोड़ दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपका मकान शहर में है और आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज जो है वो पिछड़ा वर्ग के हकों पर सबसे ज्यादा कुठाराघात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासन था जिसमें चाहे वो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनको प्लाट देने की बात हो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में, चाहे उनको राजनीतिक भागीदारी देने की बात हो, बहुत सारी जातियां आज भी ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से आज भी बहुत पीछे हैं, जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं। लेकिन ये सरकार केवल उनके नाम से सत्ता में तो बैठ गई, लेकिन आते ही इन्होंने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केश कला बोर्ड बनाया था, मिट्टी कला बोर्ड बनाया था, आज उनमें कोई नियुक्तियां नहीं है। मिट्टी कला बोर्ड अब एक नियुक्ति की है लेकिन वो चेयरमैन बना दिया, उसमें कोई बजट नहीं है। एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में छात्रवृत्ति जो पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलती थी वो बंद कर दी गई है। कन्याओं की शादी में सुगुन योजना थी वो आज बंद कर दी गई है। मकान बनाने के लिए पैसे मिलते थे वो बंद कर दिए गए हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आज ये सरकार से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो युवा छात्र हो, और दूसरी तरफ आज हरियाणा प्रदेश का जो कभी 1 नंबर पर प्रदेश कहलाता था आज वो बेरोजगारी में, करप्शन में 1 नंबर पर आ गया है। ये हमारे लिए, हरियाणा के लिए इससे बुरी बात हो नहीं सकती। हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट।